जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री में कोई सवाल का उत्तर नहीं भी देने आ रहा है तो उसका भी कुछ तरीका बताएंगे। ठीक है, उसे लिख दीजिएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को हम पहले देखते हैं। ठीक है, पहला हमारा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का अगर आपको डिफिनेशन बताए तो काफी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इस वीडियो में हम खाली क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, देखिए राष्ट्रवाद क्या है पूछा जाता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच की एकता की वाहक बनती है। ठीक है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं, या शॉर्टकट में इसे बोल सकते हैं कि प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसका आंसर भी बताए तो काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या है, ये पूछा गया। तीसरा है कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियों को लिखिए। अगर 2 कह रहा है तो आप 2 ही लिखिएगा, ज्यादा मत लिख दीजिए। ठीक है, तीसरा ये हो गया वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियों के लिखे। चौथा है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है, उसके बारे में लिखा है। पांचवा ध्यान दीजिए कि खूनी रविवार, ये पूछा जाता है। ठीक है, कि खूनी रविवार क्या है। ठीक है, छठा है कि रूसी क्रांति के 2 कारणों को लिखे, 2 कारण लिखना है इसमें। सातवां है कि अक्टूबर क्रांति क्या है। ठीक है, आठवां है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, नौवां ध्यान दीजिएगा कि साम्यवादी एक नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे, उसके बारे में लिखना। ठीक है, 10वां दीजिए ध्यान, इसे पूछा जाता है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, आप लिख दीजिए 2-3 कारण, आपको नंबर आ ही जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, अगला है हमारा 12 नंबर, देखिए हो ची, तीसरा ये चैप्टर है कि हो ची मिह का संक्षिप्त परिचय, मतलब 2-3-4 लाइन लिख के आपको दे देना। ठीक है, अगला हमारा 13 नंबर दांडी यात्रा। दांडी यात्रा से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। ठीक है, अगला है हमारा 14 नंबर की असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। ठीक है, इसके बारे में आप लिख दीजिएगा, आ जाएगा आपका नंबर। ठीक है, 15वां है हमारा कि स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसके बारे में लिख दीजिएगा। 16 है कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। ठीक है, टिप्पणी का मतलब क्या है, एक तरह से आपको वक्तव्य, मतलब कुछ वाक्य लिख देना है। ठीक है, एक तरह से। ठीक है, अगला हमारा 17 नंबर की चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दे। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह, अब मतलब कुछ रिलेट करके लिखिएगा तो आ ही जाएगा। ठीक है, अगला हमारा खिलाफत आंदोलन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। ठीक है, अगला है हमारा 19वां नंबर कि औद्योगिकरण में मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया गया था। ठीक है, इसका लिख दीजिए। अगला है 20वां नंबर की असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई है। ठीक है, आगे भी देखते हैं। ठीक है, देखिए आपको जिस क्वेश्चन का आंसर न भी लिखने आ रहा है तो उसके बारे में कुछ रिलेट करके सोच लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह आपको पूरा नहीं याद है तो महात्मा गांधी वाला याद है ना, उसी को लाइन को मतलब 1-2 बार दोहरा के और साफ से लिख दीजिएगा। ठीक है, नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर कि श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ, इसके बारे में लिखना। ठीक है, अगला देखिए 22वां नंबर है कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं 2 विभिन्नताओं का उल्लेख करें। ठीक है, 22 नंबर। 23वां देखिए कि शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही है। ठीक है, अगला देखिए न्यू डील से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 24 नंबर। 25 नंबर देखिए विश्व बाजार किसे कहते हैं। ठीक है, अगला है भूमंडलीकरण, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, अगला है कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 28 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, 29वां नंबर देखिए कह रहा है कि छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा। ठीक है, इसके बारे में लिखिए। 30वां नंबर है पांडुलिपि क्या है। ठीक है, यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए हमको एग्जामिनर नहीं है कि जो मतलब बता रहे हैं वो ऐबे करेगा। ठीक है, हमने अनुमान लगाया है। ठीक है, आई देखिए पांडुलिपि चाहे जो भी इसमें क्वेश्चन लिखा गया है वो देखिए हर एक साल मतलब क्वेश्चन में निकाल के देखिए रिपीट क्वेश्चन होते आ रहा है। ठीक है, अगर देखिए बात रहा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो उसको कैसे लिखें, तो देखिए बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, पहले जो आपको आएगा वही आप लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर को हमें प्रेस करना है, इंप्रेस करना है कि हाँ पहले देखिए अच्छा वाला पढ़ता है, क्योंकि एग्जामिनर पूरा पढ़ के क्वेश्चन थोड़ी ना आंसर चेक करता है, कुछ पढ़ता है उसके बाद देखते हैं मतलब देख लेता है कि लड़का के मतलब राइटिंग लिखने का तरीका कैसन है, लिखावट कैसन है, मतलब उसको माइंड सेट बस देता है कि नहीं कि जो लिखा है वो संतुष्ट है पहले अक्के से, जो आपको पहले आंसर आ रहा है मतलब अच्छा से आ रहा है उसी का पहले आंसर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो पहले नहीं आ रहा है उसके बारे में सोच के टाइम वेस्ट, नहीं, जो पहले आपको आ रहा है नंबर से तो कोई दिक्कत नहीं, कई नंबर आंसर लिख सकते हैं, कई में खाली नंबर दे के आंसर लिखना है। ठीक है, तो जो आपको पहले आ रहा है मतलब अच्छा से उसको आप पहले लिख दीजिए, एग्जामिनर देखेगा शुरू में ओ हो तो लिखा है ठीक है रे,
शुरू में, ओकरा बाद तो पलट के आदमी सही करके नंबर दे ही देता है, ठीक है। और हाँ नहीं आने के तो आप देखिए, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इतिहास में कई पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा तो पहले का छोड़ के तीसरा का चौथा, यानी जो ना आ रहा है उसको बनाए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो उसके बारे में मान लीजिए अगर हमको कोई इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए शहरी के बारे में पूछ रहा है, तो कुछ कुछ शहरों के बारे में मतलब कुछ ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ जो ये अपना यथाशीघ्र विद्यार्थी अपने समय में उत्तर दे, पर ठीक है। पर आप शहर के बारे में कुछ तो शहर से रिलेट करके कुछ लिखिएगा तो आपको नंबर देगा ही देगा, ठीक है। और अगर अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम हिस्ट्री के लेके आए, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो पॉलिटिकल साइंस के लेंगे, इकोनॉमिक्स के लेंगे, ठीक है। सभी विषयों को हम लेके आएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी के भी ले लेंगे, ठीक है। कमेंट आपको करना होगा तभी हम वीडियो लाएंगे, ना तो नहीं ला पाएंगे, ठीक है। अगर आप कमेंट में आप हाँ लिख के भेज दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि वीडियो लाना है, अगर नहीं तो नहीं लाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही सब भी चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।